बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इसराइल का एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ है। क्या कुछ चीज़ें तय पाई हैं, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। भारतीय फौजी 12 से 14 आज कश्मीर के अंदर उनकी छितरोल हुई है, हलाक हुए हैं। भारतीय हेलीकॉप्टर उनको लेने के लिए पहुंच गए हैं और इसी के साथ साथ भारत जो है वो एक बहुत बड़ी जंग की भी तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान के ऊपर कब हमला करने जा रहा है और कल 6 नवंबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला चल रहा था उसका आखिरी दौर है। तो अगर वो कामयाब होते हैं तो भारत को इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और अगर उसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान को कहां तक नुकसान होकर भारत का और अफगानिस्तान का क्या बनेगा। सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाप्त फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। नाजरीन, भारत जो है वो एक बहुत बड़ी इस वक्त खित्ते के अंदर जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। खित्ते का अमन जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है और भारत की पुष्टपनाही जो है वो पाकिस्तान का और इस्लाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है यानी इसराइल वो कर रहा है। और तिल अबीब के अंदर एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है भारत और इसराइल का, जिस मुआहदे के अंदर क्या चीजें तय पाई हैं वो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करनी है। नाजरीन, जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है मुश्तरका तौर पर वो अब यूज की जाएगी, जिसके अंदर ड्रोन जो मिसाइल सिस्टम है वो होगा, इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होगा, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा मसनूई जहानत यानी एआई का जो निज़ाम है ये मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल और भारत जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ जो हथियारों की मुश्तरका तैयारी है यानी फौजी जो हथियार हैं जिसमें मिसाइल हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है तबाही मचाने वाले जहाज होंगे, इसके अलावा असलहा होगा, बंदूकें होंगी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं प्रोडक्शन है वो अब इसराइल के अंदर भी होगी और भारत के अंदर भी होगी और एक दूसरे को मुहैया भी किए जाएंगे और आपस में जो जंगी मशकें हैं वो भी की जाएंगी, जंगी मुआहदे भी किए जाएंगे, दिफाई मुआहदे भी किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनका आपस में मुआहदा हो चुका है तेल अवीव के अंदर, भारत और इसराइल का। और पाकिस्तान के साथ अगर जंग छिड़ती है, जो कि जंग छिड़ चुकी है, आज कशवाड़ कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हाथों से इन्होंने हमला किया है भारतीय फौजियों में। बदले में इनके 10 से 12 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं और हेलीकॉप्टर इनकी लाशें लेने के लिए भी पहुंच गए हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर हमले करने का एक जवाब जो है वो बनाकर इन्होंने पेश करना है कि पाकिस्तान की जानब से हमला किया गया है, पाकिस्तान ने हेल्प की है कश्मीरी मुजाहिदों की, उसके अंदर पाक फौज के लोग भी शामिल थे वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें ये शामिल करेंगे कि पाकिस्तान की जानब से पहले जो है वो भारतीय सेना के ऊपर हमला किया गया है और भारतीय सेना के दो जो है वो 15 या 20 जो है वो वासले जहन्नुम हुए हैं, इनके फौजी हलाक हुए हैं और इसके बाद ये फिर हमले करेंगे क्योंकि इनके जो बड़े आला हुक्मरान हैं, इसके अलावा इनकी फौजी क़यादत है वो इस वक्त खुद जो मोर्चे हैं, अगले जो इनके मोर्चे हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर जाकर खुद सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं। समंदरों के अंदर इन्होंने मशकें जारी कर दी हैं, इसके अलावा नोटम जारी कर दिया है और बहरी बर्री फजाई सबको एक्टिव कर दिया है। बॉर्डर की जो सूरत हाल है वहां पर भी इन्होंने अपनी फौज को एक्टिव कर दिया है और जो इनकी मशीनरी है, मिसाइल सिस्टम है, वो वहां पर ये तैनात कर रहे हैं। और इसराइल के साथ जो मुआहदा है वो भी इस चीज की निशानी है कि पाकिस्तान का चूंकि वो बहुत बड़ा दुश्मन है तो इसलिए इन्होंने कोशिश की है कि हम उसके साथ हाथ मिलाते हैं, उसके साथ अपनी जो यारी या दोस्ती है उसको पक्का करते हैं ताकि जंग के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 44 जो ताकतवर तरीन कंट्रीज हैं उन्होंने विजिट किया है और पाकिस्तान के अंदर जो जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, एआई से चलने वाली जो रिपोर्टिक कश्तियां बनाई गई हैं दुश्मनों के जो है वो कश्तियों को तबाह करने के लिए, वो सारी चीजें पाकिस्तान ने दिखाई हैं और चाइना के साथ बहुत बड़े मुआहदे भी किए हैं। तो भारत ने सोचा कि हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए उन्होंने इसराइल के साथ ये मुआहदा किया है और एक दूसरे के साथ ये ऐद किया है कि अगर किसी के ऊपर भी मुश्किल आती है तो वो दूसरे कंट्री की जो है वो हेल्प करेगा। तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ी नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की ये एक बहुत बड़ी एक कोशिश भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह DGISPR ने भी आगाह किया है कि भारत जो है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। जो जावेद चौधरी हैं पाकिस्तान के एक तज्जियाकार है नामवर, उन्होंने भी कहा है कि 6 तारीख और 8 तारीख को जो है वो भारत मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। DGISPR ने भी कहा है, जो पाकिस्तान के, उन्होंने अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि अगर भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, इस तरह की संगीन एक नहायत घटिया हरकत करता है, तो उसको पहले की निस्बत 10 गुना ज्यादा
अच्छे और बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जाएगा और उसका गरूर गरूर जो है वो खाक में मिलाया जाएगा। भारत के अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो भी जो है वो भारत के खिलाफ इस वक्त उठ खड़ी हुई है और उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है। तो इसके अंदर खुद जो है वो बगावत फूट पड़ी है। मोदी जो है उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और भारत के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो भारत की दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में जिस तरह से रूस का हशर नशर हुआ है, टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गया है, भारत भी इसी तरह से स्टेट्स के अंदर जो है वो तकसीम हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अंदर कहीं पर भूख ने डेरे डाले हुए हैं तो कहीं पर दहशतगर्दी ने डेरे डाले हुए हैं। तो निहायत निजाम खराब है, खुद इसकी आवाम जो है वो इससे तंग हो चुकी है। कल 6 नवंबर को तुर्किया के अंदर जो फाइनल और आखिरी राउंड है मुज़ाकरात का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब देखें, अगर तो ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, हो सकता है भारत इन 6 नवंबर का सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा हो, क्योंकि भारत के साथ बड़े जो है वो गहरे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान के जो आला हुकाम हैं वो गए हैं भारत के अंदर और काफी दिन वहां पर रहे हैं, चाय से पिए और काफी डेलीगेशन आपस में मुलाकातें इनकी होती रही हैं। और ये भी खबरें सामने आई थी कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जो रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका ने नकारा तैयारे वगैरह छोड़े थे, जंगी सामान छोड़ा था, तो उसको ठीक करने के लिए, उसकी टेक्नीशियन करने के लिए भारत से अमला वहां पर गया है। वहां पर जो है किट्स जो हैं वो गई हैं उन हथियारों को ठीक करने के लिए भी। तो ये जो है वो साजिश है एक बहुत बड़ी। अगर तो ये मुज़ाकरात नाकाम रहते हैं तो फिर आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान के ऊपर दो साइड से एक वक्त में हमला हो सकता है, अफगानिस्तान की जानब से भी और भारत की जानब से भी। और करेगा कौन? भारत ही करेगा। और अगर अफगानिस्तानी करते हैं तो उनकी भी पुष्ट पराई जो है वो भारत ही कर रहा होगा। ये वाज़े तौर पर आप बात जो है वो लिख लें। तो कल जो है फाइनल राउंड है। अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर नाकाम होते हैं तो फिर एक तरफ भारत के साथ जो है वो दो दो हाथ होंगे और दूसरी जानब जो है अफगानिस्तान को भी बिल्कुल किसी किस्म की कोई माफी नहीं दी जाएगी। और इस वक्त जिनके पास नेशनैलिटीज थी पाकिस्तान की 2 नंबर तरीकों से उन्होंने बनाकर रखी हुई थी, उनके खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। सख्ती के साथ इस वक्त जो है वो बातें हो रही हैं। जो DGSPR हो गए, हमारे आर्मी चीफ हो गए, वो भी जो कबायली इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के और दूसरे, उनके साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे कैप्टन और कर्नल जो दूसरे फौजी हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनको एतमाद में ले रहे हैं और उनको यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आपको इंशाल्लाह महफूज रखा जाएगा, किसी किस्म की कोई जो है वो प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। पाक फौज जो है वो आपकी हिफाजत करेगी। क्योंकि जब से इन अफगानियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है तो दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए हैं। इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर। नाजरीन, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो इसराइल और भारत के दरमियान एक ये मुआहदा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को इस हवाले से क्या कुछ करना होगा? कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक अल्लाह निगहबान।